नमस्कार विद्यार्थी साथियों, आप सभी का आज की मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेड लेवल 1 EVS पर्यावरण अध्ययन का यह टॉपिक लेकर आज मैं आया हूँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही छोटा टॉपिक है पर अमूमन एक आध प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला प्रश्न सीधी से हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं, यह दूसरा प्रश्न हो गया। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा जो है वो है मुकुंदरा हिल्स। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो एक बार इसको हम लिखते हुए शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा हो गया साथियों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर। ये इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न, ठीक है। अर्थात ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। अब राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो घोषित कब हुआ? ये 1 नवंबर 1980 को यह घोषित हुआ। 1 नवंबर 1980 को यह घोषित हुआ राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अब चर्चा करते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे प्रश्न तीसरा बनेगा कि इसको कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान इसको कब घोषित किया गया? तो 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। कब घोषित किया गया? 27 अगस्त 1981 को केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब इसी के कंपैरिजन में तीसरा हम देखते हैं। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आएगी कि जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, तो केवलादेव कहाँ पे स्थित है? केवलादेव भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव भरतपुर जिले में स्थित है। अब राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स हो गया। प्रश्न बनना चाहिए कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स कोटा, झालावाड़, इन दोनों जिलों की सीमाओं में स्थित है। इन दोनों जिलों की सीमाओं में फैला हुआ है। अब प्रश्न आगे बनेगा कि मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान 2012-13 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। 2012-13 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। यहाँ तक तीनों सिमिलरली अपन समझ लेते हैं एक बार फिर से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ 1 नवंबर 1980 को। केवलादेव दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव भरतपुर में स्थित है, और यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ 27 अगस्त 1981 को। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का तीसरा, और यह कोटा झालावाड़ में स्थित है, और 2012-13 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं।
राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र अर्थात पहली बाघ परियोजना राजस्थान में कहाँ स्थापित हुई थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। ये जो हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र, उसके बाद भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जितने भी राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य हैं अर्थात जहाँ जहाँ बाघ पाए जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो रणथंभौर है सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, केवल मात्र 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और भारतीय बाघ पाए जाते हैं। कौन से? भारतीय बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर, लैंड ऑफ इंडियन टाइगर, लैंड ऑफ इंडियन टाइगर भी इसको कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं अपन देखें। कुछ स्थापत्य कला से जुड़ी हुई इमारतें भी यहाँ पर स्थापित हैं, भवन हैं। तो जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पर स्थित है, जोगी महल स्थित है, और उसके बाद रणथंभौर का किला यहाँ पर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल और रणथंभौर का किला, ये स्थापत्य की दृष्टि से ये इमारतें यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में हैं, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ झीलें या तालाब हैं, जिसमें पद्म तालाब, राजबाग तालाब और राजबाग झील यहाँ पर स्थित है। हाँ विद्यार्थी, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, रणथंभौर का किला, ये स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें इस राष्ट्रीय उद्यान में हैं। और उसके बाद कुछ झीलें कहें या तालाब कहें, तो जैसे पद्म तालाब है, राजबाग तालाब है और राजबाग झील, वो भी इस उद्यान में स्थित है, यह हमें ध्यान रखना है। साथ ही एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये इसी से रिलेटेड है। एक और चीज़ है कि यह जो है वो अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है, अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट थे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। लैंड ऑफ इंडियन टाइगर 1334 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, रणथंभौर का किला, झीलें और तालाब हैं जैसे पद्म तालाब, राजबाग झील, अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य यह स्थित है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए। अब अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद इसे घना पक्षी विहार या घाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक तरीके से पक्षी विहार है, ठीक है।
उसके बाद इसको प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली कहा जाता है। इसे प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान के आकर्षण का केंद्र कौन है? आकर्षण का केंद्र है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस जो है, जो पक्षी है, वो इस उद्यान के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। उसके बाद एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अब दो बातें और हैं इसमें। एक तो इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, यानी विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। और यह राजस्थान का पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पहला स्थल राजस्थान का जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, केवलादेव। ये मैंने लिखा विश्व विरासत सूची। विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1985। 1985 को आप ध्यान से देखिएगा। विश्व विरासत सूची में 1985 को इसको शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची कहें या विश्व धरोहर सूची कहें। साथ ही जो नेक्स्ट जो फैक्ट बनता है वो है कि इसे रामसर अभिसमय स्थल या कहें रामसर कन्वेंशन साइट, एक ही है दोनों, इसमें भी इसे शामिल किया गया। रामसर अभिसमय स्थल या रामसर कन्वेंशन साइट, या इसको कहेंगे नमभूमि क्षेत्र। नमभूमि क्षेत्र, ये तीनों एक ही चीज़ है। रामसर अभिसमय स्थल, रामसर कन्वेंशन साइट और नमभूमि क्षेत्र, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। एक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है या उद्यान है जो स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ पर स्थित है या पथ पर स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है? स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ या पथ। तो वो स्वर्णिम त्रिकोण कौन सा? दिल्ली से फिर आगरा, आगरा से जयपुर। यह जो हाईवे है, जो मार्ग है, उसको स्वर्णिम त्रिकोण पथ कहा जाता है और उसी पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। तो स्वर्णिम त्रिकोण पथ, गोल्डन ट्रायंगल अर्थात दिल्ली, आगरा, जयपुर के मार्ग पर स्थित है। तो ये केवलादेव के बारे में कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मुकुंदरा हिल्स आ गया, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा झालावाड़ में स्थित है। 2012-13 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है हीरामन या गागरोनी तोते कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक तो बारडोली का शिव मंदिर,
दूसरा है अमलामिनी का महल और तीसरा है गागरोन का किला। ये तीनों इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। ये तीनों स्थापत्य की दृष्टि से कि बारडोली का शिव मंदिर, मुकुंदरा हिल्स, अमलामिनी का महल, मुकुंदरा हिल्स, गागरोन का किला, मुकुंदरा हिल्स। गागरोन का किला एक ऐसा किला है जिसको बनाने के लिए नींव नहीं ली गई है, नींव का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये दो बड़ी चट्टानों पर, पत्थर की चट्टानों पर बना हुआ है और यह जल दुर्ग कहते हैं इसको। गागरोन का जो दुर्ग उसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह स्थित है। ये छोटी सी जानकारी जब हम किले पढ़ेंगे तब और डिटेल्स इसको देखेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थे जो मैंने आपको बताएं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। दूसरा कौन सा है? केवलादेव। तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया। तो केवलादेव को कब घोषित किया गया? 27 अगस्त 1981। मुकुंदरा हिल्स को 2012-13 में घोषित किया गया। अब इसकी विशेषता है रणथंभौर की राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, अर्थात राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है क्योंकि इसका क्षेत्रफल केवल मात्र 1334 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय बाघों का घर भी इसे कहा जाता है, लैंड ऑफ इंडियन टाइगर। और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल और रणथंभौर का किला यहाँ पर स्थित है। कुछ जिले कहें या तालाब कहें तो पद्म तालाब, राजबाग तालाब, राजबाग झील यहाँ पर स्थित है। साथ ही अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य यह स्थित है। यह हमें कुछ फैक्ट रणथंभौर के बारे में ध्यान देना है। केवलादेव यहाँ तक देख लिया था। केवलादेव को घना भी कहते हैं, घना पक्षी विहार भी कहते हैं। प्रवासी पक्षियों की श्रवण स्थली है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है? साइबेरियन सारस है। एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किया गया। रामसर अभिसमय स्थल या रामसर कन्वेंशन साइट या नमभूमि क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान का केवलादेव और राजस्थान का ही सांबर जो है वो भी रामसर अभिसमय स्थल या रामसर कन्वेंशन साइट या नमभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, स्वर्णिम त्रिकोण पथ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? गोल्डन ट्रायंगल पर जो दिल्ली, आगरा और जयपुर हाईवे पर स्थित है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स में हीरामन या गागरुनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। और ये 3 स्थापत्य की दृष्टि से ये तीनों इमारतें ध्यान रखनी। बारडोली का शिव मंदिर, अमलामिनी का महल और गागरोन का किला यह मुकुंदरा हिल्स में है। गागरोन का किला ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं ली गई है, जो बड़ी चट्टानों पर बनाया गया है और इसको जल दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। तो आज का अपना जो ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एक छोटा सा जो चैप्टर है रेट लेवल 1 में EVS का, वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो या मेरा ये जो भी मैंने जानकारी आपको दी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी या लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों एक बात और है, एक जो बात छूट गई थी ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए कि इसका जो क्षेत्रफल है वो केवल मात्र 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है, केवल मात्र 29 वर्ग किलोमीटर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ठीक है।